कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति वंदना करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं भगवान अपनी गीता पर चलते हैं। देखो सावन के महीने में अगर कहीं नहीं जा सकते हो, चूँकि देखो ये काशी में तो पानी इतना भरा के कहते हैं कि काशी में तो मंदिर डूबे हुए पड़े हैं और इतना, लेकिन अगर नहीं जा पाते हैं तो ये वृंदावन में जो है ये गिरिराज की तो मैं नहीं कहती हूँ, गिरिराज को भावी जाना चाहिए, गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगानी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा परिक्रमा ये वृंदावन की लगानी चाहिए। सावन के महीने में जो वृंदावन की परिक्रमा लगाता है तो वो राधा रानी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि इनके झूले कहाँ पड़े हैं, इनके झूले ये वृंदावन में ये उनके झूले पड़े हुए हैं। ये कहते हैं ये जो है बरसाने में इनके झूले पड़े हुए हैं। अपने बरसाने में ये राधा रानी ये झूला झूलती हैं, सखियाँ झूठा देती हैं। और हरदास के जो आश्रम में है वहाँ जो ये पेड़ है उसका पेड़ है, ये जो है शायद बरगद का पेड़ है, और वो पेड़ या फिर कदम का पेड़ है। मैं जाती हूँ वहाँ पर, मुझे इतना लेकिन उसकी डाली जहाँ राधा झूलती थी तो उसकी डाली जो है 5000 साल पहले से वो ही पेड़ है, और उसकी डाली नीचे से होके और ऊपर जो पेड़ के ऊपर ये निकल गई है, वहाँ राधा झूला झूलती थी, वो डाली आज भी वैसे ही गई है। उसी डाली पर ये राधा रानी झूला झूलती थी। तो वो और उसके बाद में अब करीब 1.5 साल से शायद उस हरदास के मंदिर में नहीं जा पाई, आश्रम में मंदिर में नहीं जा पाई जो है। और उसके पहले करीब 1.5 साल, उससे पहले मैंने देखा, हालांकि वृंदावन तो जाती है, 1 साल में मेरे 3 चक्कर तो लगे जाते हैं, वो तो मेरे घर आंगन के बराबर है। मन आ जाओ चल देती हूँ वहाँ, तो जब इच्छा होती जब कहीं बुलाता ये इसको मेरी याद आती है ना, तभी मैं चल देती हूँ कि याद कर रहा होगा, चलना चाहिए मुझे। तो धोखा कहता है, लेकिन वहाँ ये बरसाने में और वृंदावन में राधा झूला झूलती हैं, तो वहाँ की परिक्रमा लगानी चाहिए, चूँकि ये उनकी राजधानी है, ये उनकी वहाँ की ये सरकार है, अधिष्ठात्री हैं, ये वहाँ की ये महारानी है। ये तो इनके वहाँ पे जरूर वृंदावन के और बरसाने के ये दोनों जगह के ये परिक्रमा सावन के महीने में दमादम लगते हैं, जरूर लगा के आना चाहिए। देखो आप मैं कह नहीं सकती, अगर काशी में इतना ही सब कुछ है तो मंदिर डूबे पड़े हैं, तो वृंदावन की रफ्तार मारूंगी मैं। ये किस दिन मेरा मुँह उठ जाए वो मैं नहीं कह सकती, किस दिन मेरा प्रस्थान होने लगे, चूँकि मेरा तो बस अभी मन आया और बस कल सुबह चल दीजिए मेरा तो ऐसे ही होता है, चूँकि जब काशी में सारे मंदिर ही डूबे पड़े हैं, तो फिर दर्शन कैसे होंगे, कैसे हम मंदिरों की वजह से तो जा ही रहे हैं। और फिर देखते हैं कौन कहाँ ले जाए, शिव अपने धाम ले जाए, कि कृष्ण अपनी नगरी में ले जाए, ये तो नहीं, ये तो समय बताता है। तो जरूर जाना चाहिए, चूँकि ये परिक्रमा लगा के जरूर आना। अरे कुछ अपने शरीर पे ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे भगवान भी खुश रहे और तुम्हें भी आना, मन भी खूब अच्छा, मन भी अच्छा हो जाता है। एक जगह रह के मन भी तो हो जाता है, तो अपने मन को खुश करने के लिए जरूर भगवान के स्थान पर जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है। तो ये सब हमें करना चाहिए जो है। तो हम चलते हैं, कल हमने ये बता यहाँ तक पढ़ दिया, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो ये तो हमने कल बता दिया था। इंद्रियस्यार्थ राग दोष हुए व्यवस्थित हुए तेयो न बस मागच्छन्तौ ब्रह्मस्य परिपंथनो
देखो इंद्रस्य इंद्रस्य ये 2 बार आया है, ये 2 बार आया है। चूंकि यहाँ ये राग दोष ये जो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, समझाते हैं कि इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित हैं। तो वो ऐसे समझ में नहीं आएगी। इंद्रिय 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 का मतलब जो है कि ये इंद्रियों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं और ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती हैं, इनके विषय हैं तो इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी इन्हीं इंद्रियों कर्मेंद्रियों में फंसा हुआ है। श्रोताद मतलब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां और वाणी आदि जो है ये कर्मेंद्रियां, और ये मन मन अंतःकरण, मन मतलब अंतःकरण, आदमी इसी में फंसा हुआ है और इसी में फंसे हुए होने के कारण इनको जो इसी में ये राग द्वेष जो है इन्हीं में इन इंद्रियों में इनको राग द्वेष सब दिखाई देते हैं। चूँकि ये मनुष्य जो अज्ञानी होते हैं वो ये कभी कभी इन इंद्रियों के कार्यों में फंसने की वजह से ये राग और द्वेष दोनों को ये देखते हैं। कभी खुश होते हैं तो कभी रोते हैं, कभी दुखी हैं तो कभी सुखी हैं। चूँकि ये जो है इंद्रियां के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित हैं, इनमें ये भिन्न भिन्न प्रकार से इनके विषयों में कर्मेंद्रिय इंद्रियों के विषयों में भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्य के शरीर में ये छिपे हुए हैं, लेकिन मनुष्य को मालूम नहीं पड़ता है। चूँकि मालूम इसलिए नहीं पड़ता है कि ये कार्य के बंधनों, ये प्रकृति के बंधनों से बंधे होने के कारण आदमी जो है अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। चूँकि हम रहते हैं प्रकृति में, रहना चाहिए। देखो ये नेचर में रहने, देखो हमारे स्वभाव ऐसा होता है कि हमें अपने घर के अंदर ये जितने हम पेड़ पौधा लगाते हैं, जितने हम फल फूलों वाले लगाते हैं, जितनी ये होती है ये सब लगाने के बाद में इनकी हम जो है देखभाल करते हैं और इनको हम देख देख के खुश भी होते हैं। ये जब फूल पत्ती है, तुलसी है, तुलसी की मंजरी आज भी 4-5 दिन से डेली हमारी 6-7 तुलसी है, तो इतनी घनघोर की तुलसी मंजरी है। धूप में खड़े होके, धूप हो चाहे कुछ हो, उसमें मैं धूप में खड़े होके 1-1 घंटा हो जाते हैं, सारी मंजरी को जो मैं सारी करती हूँ। चूँकि हमें रहना चाहिए, हमें जो है पेड़ पौधों में, हमें प्रकृति में रहना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा हमें बदलना चाहिए जो है। चूँकि लेकिन फिर भी इसमें रहने के बाद में भी ये क्या है, इसके अंदर राग द्वेष। चूँकि ये क्या करते हैं कि जब इनको सुख मिलता है तो इनको राग पैदा होता है, तो इनकी इंद्रियों में ये इनको इंद्रियों के सुख भोगने में अच्छे लगते हैं और राग पैदा होता है। ये खुश होते हैं, सुखी होते हैं। और जब ये इनमें जब इनके मनोकामना कोई पूर्ण नहीं होती है, मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता है, तो इनको ये द्वेष होता है। इसलिए इनमें राग और द्वेष दोनों छिपे हुए हैं। ये किसके लिए हैं? ये अज्ञानियों के लिए। जो अज्ञानी है उसके लिए है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने अंदर बैलेंस बनाना चाहिए। अपने अंदर जो बैलेंस बनाते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसमें खुश रहना चाहिए। ना ही तो सुख में ऐसा होना चाहिए कि हम कितने खुश हो गए, हमको ये मिल गया वो मिल गया। अरे जो मिल गया है और तुम आगे इसका बखान कर रहे हो और तुम कितने खुश है रहे हो, तो ये नष्ट होने में भी क्षण भर नहीं लगती है। इसलिए इसको देख के क्यों खुश होते हो? खुशी, चलो खुश होते हैं, खुशी होती है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी खुशी नहीं होती है हम सामने वाले को भी भूल जाए। इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए कि हम और सारे काम जो हमारे अच्छे कार्य करने को हैं, हम उन कार्यों को निगलेक्ट कर दें। ये भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
और तुम्हें अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें अगर कोई दुख है, परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, या आर्थिक परेशानी है, जो कुछ भी परेशानियां हैं उसमें तुम अगर दुखी हो गए हो तो दुख होने से भी कुछ लाभ नहीं होता है, इसलिए उसमें दुख भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुख होने से क्या होता है, तुम्हारी शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और तुम जो भगवान का कार्य करने को आए हो वो ना ही तुम भगवान का कार्य कर सकते हो, ना ही तुम अपना कोई अच्छा कार्य कर सकते हो, और ना ही अच्छा सोच सकते हो। इसलिए इंसान को बैलेंस बना के रखना चाहिए। बैलेंस बना के जो रखता है तो उसके लिए राग द्वेष का कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। अरे दुख है तो भगवान ने दिया है, सुख है तो उन्होंने दिया है, हमें तो दुख है तो सही, दुख और सुख है तो सही, हम तो अपने आनंद से रह रहे हैं। एक रोटी मिल जाए खा लेना चाहिए, नहीं रोटी मिल जाए तो थोड़ा सा भगवान का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भूखे पेट सुलाता किसी को नहीं है। अन्न जरूर देता है, किसी के माध्यम से देता है। अगर वो जानता है मेरे भक्त के पास में कुछ खाने को नहीं है और वो भूखा है तो भगवान खुद स्वयं इस पार्वती को लेके और उनके पास दौड़े चले जाते हैं, चाहे किसी रूप में जाए। ये बहुत कथाएं हैं, और कथाएं नहीं है, ये सच में है। मैं तो सच में ऐसी बात बता दूं जो है, लेकिन जो है तो विश्वास करना चाहिए। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, ये राग द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए। ये दोनों हैं, ये दोनों जीवन के लिए ये अच्छे भी हैं और खराब भी हैं। इसलिए हमें अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, अपने इंद्रियों को हमें स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, बस में रखना चाहिए। क्योंकि ये स्वतंत्र और आज़ाद हो जाती हैं तो इंसान इसमें जीवन भर इन्हीं की भोगों को भोगता रहता है और कुछ कर ही नहीं पाता, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ऐसे इंद्रियों के बस में नहीं फंसते हैं, ना ही ज्ञानेंद्रियां न कर्मेंद्रियां। जो तो देखो ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, इनके सबके विषय एक ही हैं। तो कोई सुनने का, चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, सोने का, बैठने का, उठने का, हाथ द्वारा, पैर द्वारा, जीव द्वारा, कान द्वारा, नेत्र द्वारा, ये सब ये कार्य इनके भिन्न भिन्न कार्य हैं। जो तुम हाथों से जो करो वो पैरों से तो नहीं कर सकते। तुम हाथों से खाना खाते हो, क्या पैरों से खाना खा लोगे? नहीं ना। तो इनके भिन्न भिन्न इंद्रियों के भिन्न भिन्न कार्य हैं और ये भिन्न भिन्न अपने रूप धारण कर लेते हैं। और इनके कभी इन इंद्रियों की वजह से कभी सुख है कभी दुख है, क्योंकि ये दोनों इनके अंदर छुपे हुए हैं। पर अज्ञानी के लिए, ज्ञानियों के लिए और श्रेष्ठ मनुष्य के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं राग हो तो खुश है और द्वेष हो तो खुश है। उनके लिए राग द्वेष से कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी इंद्रिय से मतलब है, क्योंकि उनने अपने में अपने अंतःकरण में उनने भगवान को स्थान दे दिया है और अपने समर्पण कर दिया है। तो इसमें विकार आएंगे कहाँ से? उनके अंदर कोई विकार आते नहीं है और ना ही उनके अंदर कोई विकार होते हैं, क्योंकि जो भगवान की आस्था में, भगवान के भजन में चला गया है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, तो उसके लिए उसके अंदर कोई मैल रहता ही नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई गंदगी रहती है। गंदगी भी निकल जाती है, मैल भी निकल जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, मनुष्य को दोनों के बस में नहीं रहना चाहिए, हर समय नहीं रहना चाहिए और वैसे रहना ही नहीं चाहिए हर समय। हर समय की तो चलेगा, रहना ही नहीं चाहिए जो है, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु, ये दोनों मित्र है ना। एक मित्र और एक शत्रु, ये दोनों ही एक ही तो है। और वैसे मेरे अंदाज से तो मित्र शत्रु दोनों
दोस्ती माननी चाहिए, दोस्त ये इनको दोस्त समझना चाहिए चूँकि ये जो है दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु। अब विघ्न अर्जुन पूछ रहे विघ्न करने वाले कृष्ण हे माधव, लेकिन फिर ये जो कहा गया है कि ये दोनों ही विघ्न करने वाले, ये राग द्वेष दोनों ही, जब एक सुखी का है तो एक दुखी का है, तो ये रास्ते में विघ्न क्यों डालते हैं? देखो विघ्न ऐसे डालते हैं, मान लीजिए तुम जा रही हो, तुम्हें किसी चीज की प्रसन्नता है, तुम्हें मान लिया तुमने एक मकान खरीदा है और तुम्हें वहां जाने के लिए बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन वहां तुम जा रही हो और जाने के बाद में और बड़ी खुशी खुशी से जा रही हो और ये अच्छा कार्य करने के लिए जा रही हो, लेकिन अच्छा कार्य करने के बाद में मालूम पड़े कि कोई तुमसे आके रास्ते में मिल गया, कहने लगा कि अरे तुम वहाँ जा रही हो, वहाँ मत जाओ, वहाँ तो जाना सही नहीं है, अभी तो वहाँ कुछ भी नहीं है, और वहाँ तुम यहाँ से हमारे साथ चलो, थोड़ा सा हमारा कार्य है, हमारा कार्य भी करवा दो, तो हम तुम दोनों साथ साथ चलेंगे। अब वो जिस काम के लिए जा रहा था, बहुत जरूरी काम था, वहाँ जाना उसको आवश्यक था, तो उसको लेकिन वहाँ उस जरूरी समय पर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? कि वो शत्रु, ये जो तुम्हारा सुख था और उस सुख में और वो शत्रु उत्पन्न हो गया। कौन? ये द्वेष, ये उत्पन्न हो गया, आ गया, आने के बाद वो तुम्हें ले गया कहीं और तुम्हारे जो कार्य था वो उसमें विघ्न आ गया। तो ऐसा ही है, ये प्रमाण दिया ये मैंने प्रमाण दिया, चूंकि बहुतों के संग में ऐसा ही होता है। हर एक जो अज्ञानी होते नहीं है, जो जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, या सोचो कि ये मतलब समझदार व्यक्ति है, ऐसे नहीं, तो ये उनके साथ में होता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने मन से काम करना चाहिए, अपना मन का कार्य करना चाहिए, हमें किसी की नहीं सुनना चाहिए, चूँकि हमें वो कार्य करना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। हम उसको, अगर दूसरा हमारे पास आता है, विघ्न डालता है, तो हम उसको साफ मना कर देना चाहिए। चूँकि ऐसे ही तो ये इसके कल्याण मार्ग में जो अपना कल्याण करने जा रहा है, जो अपना अच्छा करने जा रहा है, और उसमें जो है आके मालूम पर है ये राहु और जो केतु हुए हैं ना, ये राहु केतु क्या करते हैं? ये राहु केतु का कार्य क्या है? राहु केतु का यही कार्य है कि तुम्हारे जब खुशी आती है तो ये राहु क्या करता है? ये मन को विचलित कर देता है। आदमी भ्रमित कब होता है? जब राहु होता है। ये शत्रु है, ये शत्रु के रूप में आ जाता है। और जब मालूम पड़ा कि किसी की कुंडली में राहु 8वें भाग में बैठ गया, तो निश्चय समझ लो कि इसने ये तुम्हारे स्वामी सूर्य की जगह ले ली इसने। और लेने के बाद में तुम्हारा जो 9 है ना, जो हमने कल बताया था, वो 9 चक्र है। ये 9 का अंक, 9 अंक से किसको किस लिए श्रेष्ठ माना जाता है? चूँकि ये 9 चक्र है, ये चक्र घूमता है, ये चक्र घूमता है, तो मालूम पड़ा है कि उसको जो है राहु अतगा ये चक्र में डाल देता है, और ये राहु कहीं का नहीं छोड़ता है, ये भ्रमित करता है। तो ऐसे ही विघ्न डालने वाले ऐसे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। तो ये महान शत्रु हैं, चूँकि ये राग द्वेष जो है एक दूसरे के, ये दोनों ही शत्रु हैं। चूँकि ये ना ही तो ये सुख में जो है कोई अच्छा कार्य करने देते हैं, और ना ही कोई दुख में करने देते हैं। हम जो हमारा कल्याण करने वाला मार्ग है, वो वहाँ पे ये विघ्न, जो दोनों ही विघ्न डाल देते हैं। जो परमात्मा का मार्ग हम देखने जाते हैं, वो वहाँ पे ये हमारा मन विचलित कर देते हैं। कोई ऐसा आ जाता है, कोई ग्रह आ जाता है, कोई इंसान आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, हमारा मन आ जाता है, हमारा इंद्रिया का कोई विषय आ जाता है। चूँकि इंद्रिया को विषय में, इनमें से अनेकों विषय हैं, अनेकों कार्य हैं, इंद्रियों के भिन्न भिन्न अनेकों कार्य। अगर इनमें से एक भी कार्य तुम्हारे पास में आ गया
तो ये राग दोष दोनों उत्पन्न इसी से होते हैं। किससे होते हैं? अपनी इंद्रियों से, मन से, अंतःकरण से। अंतःकरण, मन और इंद्रियों से। ये तुम्हारे अच्छा कार्य करने के लिए जाते हो तो तुम्हारे मार्ग में ये आगे आके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ये 100 अच्छे कार्य करो और एक इंद्रिया का एक कार्य अगर गलत है तो तुम्हारी सारी 100 काम तुम्हारे कार्य जो रद्द। इसलिए इस जीवन को जीने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है और सावधानी से रहना चाहिए और कार्य करना चाहिए। ये कहते हुए सबको जो है भगवान कृष्ण और राधा रानी सबको बहुत बहुत ये प्यार दे में, दुलार दे में। और ये किशोरी है, ये किशोरी जो कहते हैं, ये किशोरी की अगर कृपा हो जाती है तो शायद ये शत्रु जितने हैं ये कोई विघ्न नहीं डाल सकता है, जो नहीं डालता है कि तो कोई ये भगवान किशोरी ये बहुत अच्छी हैं। तो हम यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट।